everyone, my name is Anam and I'm here to discuss with you all about good and effective presentation skills. As you all know that we communicate with one another to exchange information or ideas or beliefs or opinions. The communication and presentation is the key factor for our success everywhere, whether it's your academic or university life or your professional life. So, possessing good and excellent communication skills is the first key for your success. बिकॉज जब आप यूनिवर्सिटी से निकलेंगे और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो सबसे पहली चीज़ यू हैव टू अपेयर इन इंटरव्यूज़. और इंटरव्यूज़ में अपने आप को आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, कितनी अच्छी तरह अपनी अकॉम्प्लिशमेंट्स, अपनी सीवी, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं इन फ्रंट ऑफ योर इंटरव्यूअर विल बी द फर्स्ट थिंग टू डिटर्मिन योर सक्सेस. सो it is very important to develop and polish your presentation skills. और बेसिकली आपकी यूनिवर्सिटीज़ आपको इसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही होती हैं कि आप हर सेमेस्टर में ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट की प्रेजेंटेशंस देते हैं. तो जब तक आप अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ से निकलेंगे आपकी स्किल्स इतनी इम्प्रूव हो गई होंगी कि यू विल नॉट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू प्रेजेंट योर सेल्फ इफेक्टिवली इन योर प्रोफेशनल लाइफ. So there are some important points that you all should keep in your mind while preparing for your presentations in universities. And of course, जब आप यूनिवर्सिटी में इतनी presentations देते हो कि एंड तक आप बहुत ज़्यादा पॉलिश हो गए होते हो. बस कुछ की पॉइंट्स हैं जिन पे आपने बहुत ध्यान देना है और ये ही बेसिक एलिमेंट्स होते हैं एक गुड प्रेजेंटेशन के. सबसे पहले तो ऑलवेज प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर योर प्रेजेंटेशन. प्रिपरेशन और रिहर्सल आर वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं करना कि बस मुंह उठाए और चले गए ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि हम तो दे देंगे. उस तरह आपको पता नहीं होता कि आपने नेक्स्ट पॉइंट क्या बताना है. मतलब यू आर नॉट क्लियर अबाउट वेयर योर प्रेजेंटेशन इज़ हेडिंग. और आपकी ऑडियंस भी कैप्टिवेट नहीं होती, वो भी इधर उधर डाइवर्ट हो रही होती है कि उसको खुद पता नहीं चल रहा कि कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है और कभी बीच में स्टक हो रहा है. तो बेसिकली ऑलवेज प्रिपेयर एंड रिहर्स योर प्रेजेंटेशन बिफोर हैंड. एक इसका ये भी बहुत अच्छा तरीका है कि आप मिरर में अपने आप को रिहर्स करें क्योंकि आप देख सकेंगे कि आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या क्या आपके वीक पॉइंट्स हैं वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे. या फिर आप अपने आप को रिकॉर्ड कर लें, वीडियो बना लें और वो बाद में बैठ के देखें तो आपको उससे भी पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे बहुत अच्छे हैं और कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की या प्रैक्टिस की ज़रूरत है. लेकिन क्रैमिंग बिल्कुल नहीं करनी. ऐसा नहीं करना कि प्रैक्टिस में एक एक लफ्ज़ क्रैम करके चले जाएं, क्योंकि अगर आप क्रैम करके वहाँ पे सारा कुछ बोलेंगे तो यू विल फील लाइक अ रोबोट. तो सिर्फ मेन पॉइंट्स फिंगर टिप्स पे रखें, उनको अच्छी तरह नेचुरली प्रेजेंट करें. बस क्रैमिंग नहीं करनी और उस तरह डिलीवर नहीं करना कि वो लगे आप बुक से रीड कर रहे हैं. दैन हैव वेराइटी इन योर प्रेजेंटेशन. सिर्फ बोल के ना आ जाए अपना टॉपिक. यूज़ ऑडियो वीडियो क्लिप्स related to your topic. You can use charts, graphs, different posters जो आपके audience की attention retain करें and help them to learn more about the topic और interest भी develop करें आपकी audience का. Then your PowerPoint slides should be precise. Don't add lengthy paragraphs in your slides. Just add bullet points or 4 to 5 lines in a single slide. Then your pace is very important. Maintain an optimal pace. Don't be too quick that your audience will be unable to retain what you are saying. At the same time, इतना स्लो भी ना हो जाए कि आपका टाइम ख़त्म हो जाए लेकिन आप अपना टॉपिक कंप्लीट ना कर सकें. तो मेंटेन एन ऑप्टिमल पेस कि आपकी ऑडियंस भी समझती रहे आप क्या कह रहे हैं एंड यू योरसेल्फ आर एबल टू कंप्लीट योर प्रेजेंटेशन विद इन द गिवन टाइम. फिर यू शुड बी ऑडिबल टू एवरीवन इन द ऑडियंस. आपकी टोन ऐसी होनी चाहिए कि ऑडियंस में बैठा पहला इंसान फर्स्ट रो में बैठे हुए भी समझ सकें और लास्ट रो में बैठे हुए इक्वली समझ सकें व्हाट यू आर सेइंग. तो यू शुड बी वेरी लाउड एंड क्लियर. देन योर नॉन वर्बल क्यूज़. बोलना तो इम्पॉर्टेंट है ही लेकिन आपके नॉन वर्बल क्यूज़ भी बहुत मैटर करते हैं प्रेजेंटेशन में. योर आई कॉन्टैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलवेज मेंटेन योर आई कॉन्टैक्ट विद द ऑडियंस. सिर्फ एक पॉइंट पे या एक जगह पे घूरते ना रहें, हर एक के साथ मेंटेन करें. अ स्लाइट स्माइल इज़ वेरी गुड. उसके अलावा स्लाइट हैंड जेस्चर्स और इफ़ यू हैव अ स्पेस यू कैन मूव समटाइम्स. बट इसको इतना ज़्यादा भी ना करने कि ऑडियंस डिस्ट्रैक्ट होकर आपकी मूवमेंट ही देखते रहे कि ये तो हिली जा रहा है और टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो जाए. कंट्रोल्ड मूवमेंट्स आर वेरी गुड. Then after that
व्हेन यू आर हेडिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ योर प्रेजेंटेशन, तो एंड पे आपने ऐसा नहीं करना कि उसको कंप्लीट करके बस भाग के अपनी सीट पे बैठ जाना है. व्हेन यू हैव कंप्लीटेड इट, stay there, ask your audience if they have questions, and be open to answer them. This will tell your audience that you actually care about them and you are ready to clear their points or their misconceptions, or if they are कोई जगह पे उन्हें कन्फ्यूजन है तो आप वो कन्फ्यूजन भी क्लियर करने के लिए तैयार हैं. आप इंगेज हैं उनके साथ. जस्ट कनेक्ट विद योर ऑडियंस. उनको फील करवाएं कि हाँ, आप जो टॉपिक प्रेजेंट करने आए हैं, वो जो पूछेंगे आप उस पर उन्हें क्लियर करेंगे. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हुए अपने माइंड में रखें, इन पे काम करें, और फिर जब ओवर टाइम आप रिहर्सल करते रहेंगे तो जब आप अपनी यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो यू ऑल विल बी प्रो एट योर प्रेजेंटेशन स्किल्स. थैंक यू.